तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत भी डट गई। इस्लामाबाद सील शहर के दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। फैजाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6 रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज रेंजर्स तरफ। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे जुलूस, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियों की खदमात तलब। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात करने की सिफारिश। लाहौर में 5 अक्टूबर के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियों की खदमात तलब। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। कोई डी चौक आने वाला हत्थे चढ़ गया तो नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। एससीओ कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई एहतजाज के फैसले पर नज़रसानी करे। एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हम तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन होगा। हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला केपी कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी, तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। अजाला जेल का कैदी मार धाड़ चाहता है। अली बिन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग है लाशें गिरे और इनको कैश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा क्या करें नो और लिफ्टरों के साथ सियासी जदोजहद होती है। पंजाब मुकम्मल पुरअमन और पुरसकून हालात में है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, तज़वीराती मुफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। मलाइशियन वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की आर्मी चीफ को दौरा मलाइशिया की दावत। इसराइल हिजबुल्लाह क़यादत के पीछे पड़ गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाइया का बड़ा हमला। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। सेहूनी हुकाम के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन हमले के वक्त बंकर में मौजूद थे। अमरीकी मीडिया का कहना है हमले के वक्त हाशिम सफ़ीउद्दीन बंकर में इजलास कर रहे थे। हिजबुल्लाह के दूसरे सीनियर कमांडर्स भी शरीक थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में इतला नहीं मिली। इसराइल का 3 माह कबल कार्रवाई में हमास रहनुमा रूही मुश्तही को भी शहीद करने का दावा। 24 घंटों के दौरान 34 लिबनानी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे के तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का हमला, 14 फ़लस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। यमनी हौसियों के बाद इराक़ के मज़ाहमती ग्रुप ने जनूबी इसराइल पर ड्रोन दागे। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा, हम इस बारे बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। तर्जमान पेंटागन सबरीना सिंह ने कहा, इसराइल का रद्दअमल क्या होगा अंदाज़ा नहीं। जवाबी हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी
हमदर्दी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पर गिर आएगा। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। जैसे एक हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें रायगा। सरबराह JUI का आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ न देने का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ देने पर आमादा नहीं। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने की क्या इमरजेंसी थी? इतवार को ही बिल पास करना है, वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने साथ बैठे। आज एक तरमीम के लिए हमें 24 घंटे में हमायत का कहा जा रहा है। ये मुमकिन नहीं। मशवरा दिया, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र आईनी तरमीम का बिल मौखर किया जाए। अपोजिशन भी एहतजाज मौखर कर दे। ये भी कहा, आर्टिकल 63A का फैसला कबूल करते हैं, मगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर वसाइल ज़्यादा नहीं। टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जो भी सरकारी ख़जाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती इरासी का रिकॉर्ड तलब। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाख्तियार करने का उसूली फैसला। रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनिद डेटा मुरतब करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बुश हबीबी की दरखास्त बाद गिरफ्तारी पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का निफाज। हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से मुतफरक दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दफ़ा 144 का निफाज गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। अदालत से नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तेदा। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स 83,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 452 पॉइंट्स की तेजी। 83,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी का रिवर्स गेयर जारी। इंटरबैंक पे डॉलर 31 पैसे सस्ता। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त हो रही है। खजूर की बरामदात से हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान चैसौरी ने कहा, तिजारत हमारी अवली तरजीह है। सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर भी बातचीत। शर्जील मेमन की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़रा इंसदाद डेंगी के लिए मुतहरिक। लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक। रावलपिंडी में ताहिरा औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास।
अरकान पार्लिमान शहरों और देहात में ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म बाथरूम में जासूसी आलात लगाने में मुलव्वस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकिशाफ किया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा में उनके ज़ाती बाथरूम से जासूसी के आलात बरामद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की मुलाकात 2017 में हुई थी। अचानक इसराइली वज़ीर आज़म बाथरूम गए। वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायजा लिया। निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसी अरसे में इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी। अमरीका के 400 से ज़ायद कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी अहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिख दिया। साबिक वज़ीर खारिजा माइक पोम्पियो, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब निकी हैली और साबिक अटॉर्नी जनरल भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। सरहदें खोलकर दहशत गर्दों का सैलाब अमरीका में दाखिल कराया। चीन को खुलकर खेलने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून तो दूसरी जानिब परेशानी। मिलानिया ट्रंप ने इस काते हमल से मुतालिक शोहर की पॉलिसी से इख्तिलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने कैमिला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हरमैन शरीफैन में नए इमाम मुक़र्रर। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सदीस ने शाही मंजूरी का ऐलान किया। शेख बदर तरकी और शेख उल वलीद शमसान मस्जिदुल हराम में फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर मोहम्मद बरहिजी और डॉक्टर अब्दुल्ला अल क़राफ़ी की तक़र्री मस्जिद नबवी में की गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई। इंग्लिश खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को शुरू होगा।